अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी पाकिस्तान को दे दिया जाना। जी हां, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से दिए जाने पर अपोजिशन लीडर, कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने फिर हुकूमत पर हमला किया है। राहुल गांधी का कहना है कि यह जुर्म था, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से दिए जाना यह जुर्म था और मुल्क को हकीकत जानने का हक है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से दिए जाने पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और गुज़िश्ता कल भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में वजीर खारिजा एस जयशंकर की खामोशी सिर्फ बयान देना नहीं है बल्कि ये निंदनीय है, ये काबिल मजम्मत है। इसलिए मैं फिर से सवाल करूंगा कि हमने कितने हिंदुस्तानी तैयारे, प्लेन, मिसाइल गंवा दिए, बहुत नुकसान हुआ है। ये एक जुर्म था और मुल्क को हकीकत जानने का हक है। लोकसभा में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया लोकसभा की, जिसमें खुद मुल्क के वजीर खारिजा एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को दिए जाने की बात कबूल कर रहे हैं। तो फिर पहले से जानकारी क्यों दी गई? अब जाहिर बात है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले अगर बोल दिया जाए कि मैं कल हमला करने वाले हैं हम तुम पर, तो दुश्मन तो चौकन्ना हो जाएगा ना। तो फिर मकसद क्या था आपका? आपको बताना पड़ेगा। तो इसको लेकर मुल्क में यूँ समझे कि सोशल मीडिया पर भी बीजेपी पर काफ़ी थू थू हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर की पोल खुलती जा रही है। हमारी फौज, अल्लाह का शुक्र है, हमारी फौज ने जबरदस्त अंदाज में काम किया है, नो डाउट, लेकिन सरकार की नीयत पर लोगों को शक, शुबा और डाउट हो रहा है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है जामे मस्जिद संभल को लेकर। उत्तर प्रदेश की जामे मस्जिद संभल को लेकर सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज हो गई है। मस्जिद कमेटी ने बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि जामे मस्जिद संभल का सर्वे रोक दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। यह मुकदमा 19 नवंबर 2024 को शुरू हुआ, जब कुछ अर्जी गुजारों ने सिविल जज संभल में एक अर्जी दायर की, जिसमें यह दावा किया गया कि यह मस्जिद 1526 में हरिहर मंदिर को गिराकर बनाई गई थी।
खैर, जामा मस्जिद संभल को लेकर कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को शहीद भी कर दिया गया है। किसने मारा, क्या मारा, सारी चीज़ें सारे मुल्क को मालूम है। लेकिन अब खबर आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जामा मस्जिद संभल का सर्वे जारी रहेगा। जबकि जमीयत उलमा का कहना है कि जब ये कानून बन चुका हुआ है कि 1949 के पहले की जो मस्जिदें थी, जो इबादत गाहें थी, वो जैसे के वैसे रहेगी, तो फिर आखिर छेड़खानी क्यों की जा रही है? यानी ये साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत की नीयत कुछ और है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शिल्पा शिरोडकर मशहूर फिल्मी अदाकारा रही है। खबर आ रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। तेज बुखार में शिल्पा शिरोडकर मुब्तला है। यानी अब खबरें आ रही है कि कोरोना का डर फिर सताने लगा है। अल्लाह करे कि कोरोना फिर कभी ना आए और कोई भी ऐसा वायरस फिर कभी ना आए जिससे इंसानियत को नुकसान हो, हमारे मुल्क को नुकसान हो और पूरी दुनिया को नुकसान हो। क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है कि कोरोना की वजह से 2, 2.5, 3 साल तक पूरी दुनिया लॉकडाउन रही और लाखों लोगों की जानें चली गई, अरबों खरबों रुपये का नुकसान हुआ, लोग मर गए। इसलिए हम दुआ करते हैं कि कोरोना या कोरोना जैसी बीमारियां फिर कभी ना आए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सूफिया कुरैशी, मुल्क की अजीम बेटी, मुल्क की वो बेटी जिसने मुल्क का सर फख्र से ऊंचा कर दिया और हमारी कौम का सर भी फख्र से ऊंचा हो गया। सूफिया कुरैशी के कारनामे से जो भगवा आतंकी मुसलमानों को बार बार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उनके मुंह पर भी जूता पड़ा। खैर, आपको याद होगा कि बीजेपी के एक घटिया किस्म के मंत्री है जिन्होंने नीच बयान दिया था सूफिया कुरैशी को लेकर कि वो आतंकवादियों की बहन कहा था और फिर माफी मांग ली। जब पूरा मुल्क उन पर मूतने लगा और बीजेपी पर थूकने लगा तो विजय शाह ने माफी मांगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर कर दी गई है और इस मामले की जांच के लिए SIT एक कमेटी बना दी गई है। अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर करीब से नजर रखेंगे। यकीनन जिस शख्स ने इतनी बड़ी यानी फौज का अपमान किया और कर्नल को, हमारी उस बेटी को जो मुल्क की बेटी है और मुल्क की शान है, उसको आतंकवादियों की बहन कहा, तो ऐसे लोगों को मुल्क का ये कहना है कि सजा मिलनी चाहिए। और बीजेपी अगर मक्कार नहीं है तो बीजेपी ने सबसे पहले विजय शाह को निकाल कर फेंकना चाहिए। मगर याद रखिए, बीजेपी ने विजय शाह को नहीं निकाला, मंत्री पद से नहीं हटाया, बल्कि दूसरे तीसरे दिन ही फिर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी घटिया किस्म का बयान दिया और फौज का अपमान किया कि फौज तो मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है। यानी बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के लीडर लगातार फौज का अपमान कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। एक कार नदी में गिर गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कार चलाने वाला ड्राइवर संगीन तौर पर जख्मी हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार तेज रफ्तार जा रही थी कि अचानक बेकाबू हो गई। रत्नागिरी जिले में वाक़े जगबोधी नदी में गिर गई। इत्तला के मुताबिक कार पर सवार सभी लोग मुंबई मीरा रोड इलाके से जा रहे थे। वो सभी एक रिश्तेदार के आखिरी रसूम में शामिल होने जा रहे थे कि कार हादसे का शिकार हो गई। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, प्रोफेसर खान को गिरफ्तार किया गया। आपको मालूम होगा, गुज़िश्ता कल ही मैंने ये खबर बताया था, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कौमी इत्तेहाद सबसे बढ़कर है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ हम हुकूमत के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के सपोर्ट में। लेकिन सरकार के सपोर्ट का ये मतलब नहीं कि हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते। जी हाँ, हुकूमत से सवाल तो कर सकते हैं, सपोर्ट में रहकर भी
हुकूमत से सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी बीजेपी कर रही है, बीजेपी बेनकाब होती जा रही है। क्योंकि अब प्रोफेसर खान को भी जो गिरफ्तार किया गया और जितनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल कर रहा है उसको मुल्क का गद्दार बताकर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी सवाल मत करो मोदी जी से, और मोदी जी के खिलाफ बोलना या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ या सवाल करना, यह मुल्क से गद्दारी नहीं होती, मगर मुल्क से गद्दारी के नाम पर हुकूमत से सवाल करने को मुल्क से गद्दारी बताकर ऐसे लोगों को दबा दिया जा रहा है, गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। यानी बीजेपी बेनकाब हो रही है कि बीजेपी सवाल करने वालों से डर रही है। नाज़रीन, मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शामी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद शामी जो अब नेता भी बन चुके हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद में उनका रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए योगी के साथ काम करने को बेताब हूं। यानी योगी से मुलाकात के बाद मोहम्मद शमी का रिएक्शन सामने आ गया। उन्होंने एक्स के जरिए ये कहा कि मैं मुलाकात का शर्फ मुझे हासिल हुआ और हमारी बातचीत क़यादत और हमारी रियासत के लिए तब्दीली के इम्कानात पर मरकूज थी। तो मैंने मोहम्मद शामी ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ के साथ काम करने को बेताब हूँ। अब क्या देखा उन्होंने योगी आदित्यनाथ में, बस वो जानते हैं और उनका रब जानता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सीज फायर, जंग बंदी, जी हाँ, पूरा मुल्क बेचैन था और चाह रहा था कि पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया जाए, और हमारी फौज माशाअल्लाह बड़ी मजबूत फौज है, वो भी तैयार थी, मगर ऐन वक्त में सीज फायर का ऐलान नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो इसको लेकर पूरा मुल्क नाराज है। और दूसरी नाराजगी पूरे मुल्क की है कि भाई ट्रंप के कहने पर जंगबंदी का ऐलान हुआ, तो आखिर ट्रंप क्या हमारा बाप है? ट्रंप कौन है कि जिसके कहने पर हम आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे? इसको लेकर पूरा मुल्क नाराज है। लेकिन अब खबर आ रही है कि वजीर खारिजा विक्रम मिस्री ने, जो वजीर खारिजा सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगबंदी को लेकर ये कहा कि ट्रंप के दावे बिल्कुल गलत है, ट्रंप जो क्रेडिट ले रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो खैर, अब बीजेपी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है। लोगों का ये कहना है कि ट्रंप के बोलने पर हम पीछे क्यों हटे, ट्रंप के बोलने पर सीज फायर है, जंगबंदी क्यों हुई? कौन होता है ट्रंप कि जिसके बोलने पर हम आगे बढ़े और पीछे हटे? तो जाहिर बात है कि इसको लेकर मोदी जी की और बीजेपी की बहुत बेइज्जती हुई है और हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, मनरेगा घोटाला मामले में गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और गुजरात पुलिस ने रियासती वजीर बच्चू भाई खाबड़ का छोटा भाई को भी गिरफ्तार किया है। यानी बीजेपी के जो मंत्री है उनका छोटा बच्चू भाई खाबड़, उनका छोटा बेटा भी गिरफ्तार कर लिया गया है मनरेगा घोटाला मामले में। एक्चुअल में ये खबर भी बता रही है, और इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी है कि बीजेपी के मंत्री और उनके बेटे और उनके पूरे खानदान कैसे घोटाले करते हैं और बीजेपी के राज में कितने घोटाले होते हैं। और बड़े बड़े घोटालों को छुपाने के लिए फिर बाकायदा जहन मोड़ दिया जाता है, और कोई छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं और पूरी मीडिया को उधर लगा दिया जाता है। लेकिन यह खबर बड़ी है कि मनरेगा घोटाला मामले में गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर की है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल अकोला शहर के अकोट फाइल भारत नगर में हाफिज मोहम्मद सादिक शाह साहब का मदरसा इदारा दीनियात मदरसा तजवीदुल कुरान का बड़ा शानदार तालीमी बेदारी प्रोग्राम था, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें चीफ गेस्ट और प्रवक्ता मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे ही बुलाया गया था। और इस प्रोग्राम में बाकायदा 35 साइकिलें, जी हाँ 12-15 मशीनें, और औरतों को बेटियों को, और ऐसे ही मिक्सर
बड़ी तादाद में तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए के इनामात गरीब बच्चों को, पढ़ने वाली बेटियों को तकसीम किए गए। हाफिज सादिक साहब बहुत शानदार तरीके से अकोला के उस सलम एरिया में बेटियों को, बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया था। मैं जब वहां पर पहुंचा तो भारत नगर के जवानों में काफी जोश था और बड़े जबरदस्त अंदाज में उन्होंने 200 गाड़ियों के साथ में सत्कार और सम्मान किया, इस्तकबाल किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद बाकायदा प्रोग्राम शुरू हुआ और प्रोग्राम में अकोला शहर के जितने बड़े उलमा हैं वो भी स्टेज पर मौजूद थे और मौज़िज़ीन शहर वो भी मौजूद थे। यहाँ तक के हिंदू नेता भी, हिंदू भाई भी मौजूद थे और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे। तालीम, एजुकेशन, शिक्षण की अहमियत पर मेरा 1.25 घंटे का तफसीली बयान वहाँ पर हुआ। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। और फिर आखिर में बाकायदा बच्चों को साइकिलें इनाम में दी गई और बेटियों को मशीनें इनाम में दी गई। और हाफिज सादिक शाह साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तमाम लोगों ने उनको मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता कल का अकोला का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। मैं समझता हूँ कि हर इलाके में तालीमी बेदारी होनी चाहिए। ये प्रोग्राम हाफिज सादिक शाह साहब ने बाकायदा उनकी मेहनतें रंग लाई और उन्होंने जमीयत उलमा का बैनर इस्तेमाल किया। जमीयत उलमा का बाकायदा जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ा तो मेरे हाथ से सबसे पहले जमीयत का झंडा लहराया गया और जमीयत का तराना पेश किया गया और चारों तरफ जमीयत के झंडे लहरा रहे थे। हाफिज सादिक शाह साहब ने बाकायदा महाराष्ट्र जमीयत उलमा के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब को भी मदऊ किया था। किसी वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन मैं खुद जमीयत उलमा महाराष्ट्र का नायब सदर हूँ। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने कहा कि हमारे मुफ्ती हारून साहब मौजूद है और 2 बड़े लोग अगर एक साथ आ जाए तो दोनों की बात नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती हारून साहब ही पूरी तफसील से तालीम की, एजुकेशन की अहमियत पर बात करें। तो गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम अकोला का बेइंतहा कामयाब रहा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।